हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो हम लोग डे नंबर 17 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने डे नंबर 16 कवर किया है, कोल एंड पेट्रोलियम का, और उस पर ऑलरेडी आपको मैं 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आज डे नंबर 17 है, इसमें भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन लेकर आए हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपका चैप्टर चल रहा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है। ठीक है, ये क्लास 8 है और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है किसके लिए? आपका एएमयू एंड जीएमआई 9th एंट्रेंस के लिए स्पेशली। तो आपको पता है कि इसमें मैं हर लेक्चर में आपका 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एक भी आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, और डे नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 26 से है तो 50 तक आज कवर करेंगे। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। देखो आप क्या करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल डायरेक्ट पढ़ते हो, कॉल लगाए उसका, चलो भाई ये नंबर है, फिल कर दिया, निकल लिया है, मज़ा आ गया, नंबर तो बहुत आ रहे हैं। तो आपके क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या छोड़ दिया, नोट को छोड़ दिया आपने, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करो मेन एग्जाम में या कभी भी प्रैक्टिस के लिए करो, तो क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या होता है, अच्छे से लेवल पे पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जब भी नोट आए तो उसमें क्या करो, उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई नोट पूछा गया फॉसिल्स फ्यूल, इसमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। क्या कोल है फॉसिल्स फ्यूल? हाँ, हमने कल आपको बताया था कि फॉसिल्स फ्यूल के एग्जांपल में कोल भी आते हैं, पेट्रोलियम भी आते हैं, नेचुरल गैस भी आते हैं। ये तीनों हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डे नंबर 16 में, अगर आपने डे नंबर 16 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे कवर करें, फिर यहाँ पे आए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आपको सब लेक्चर समझ में आएंगे, बट होता है ना एक सीक्वेंस में पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसमें से पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये तीनों है तो क्या नहीं होगा, बायोगैस फॉसिल्स फ्यूल आपका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, क्या डिस्टिलेशन? भाई इसमें ऐसे कोई डिस्टिलेशन है क्या? प्रोसेस है रिफाइनिंग का, पर ये पेट्रोलियम में होता है, जब हम पेट्रोल को अलग करते हैं। कंबशन क्या होता है, जब आग जलता है, और इसके लिए तो आपका क्या होता है, प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है एयर का, मतलब कि ऑक्सीजन आपको होना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है, अब्सेंस ऑफ एयर में कौन सा प्रोसेस होता है। तो हम ऑलरेडी इसको भी कल डिस्कस कर चुके हैं, डे नंबर 16 में ये भी डिस्कस हुआ आपका कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस से क्या होता है कि आपका क्या बनता है, कोल बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्शन किसका होता है, कोल का आपका प्रोडक्शन होता है ना। तो अलग अलग इसको जब हम हीट करते जाते हैं तो अलग अलग इसके टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका टाइप क्या क्या बताया था आपको, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, इस सब में जैसे सब हीट का कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसमें कन्वर्जन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कार्बोनाइजेशन, या क्या एयर के प्रेजेंस में होता है या अब्सेंस में होता है, ये एयर के अब्सेंस में होता है ना। 27 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन फ्यूल। अब पूछा कि फ्यूल तो होते हैं भाई बहुत, हमने देखा बहुत से फ्यूल हैं आपके, कोल भी आपका फ्यूल होता है, पेट्रोलियम भी फ्यूल होता है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, सब के सब फ्यूल है। लेकिन आपसे स्पेशल वर्ड पूछा गया है क्या, क्लीन फ्यूल, साफ़ सुथरा फ्यूल। साफ़ सुथरा का मतलब ये नहीं कि भाई वाइट कलर का है ना, साफ़ सुथरा का मतलब क्या है, पोल्यूशन फ्री। क्या होता है, पोल्यूशन फ्री, जिसका आपको पोल्यूशन नहीं हो, इसका मतलब ये है। अब ये नहीं क्या वाइट कलर साफ़ सुथरा, वो वाला साफ़ सुथरा नहीं खोजना है, इसमें खोजना है कि पोल्यूशन फ्री कौन सा है। तो कौन सा है, क्या पेट्रोल डीजल होता नहीं। अब देखते जब आप गाड़ी में डालते हो पेट्रोल डीजल तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो वहाँ पे आपका पोल्यूशन क्रिएट करता है। केरोसिन आपने यूज़ किया होगा तो उसमें भी धुआं निकलता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्यूल तो हैं ये, है ना। ये क्या है, फ्यूल है ये, बट ये क्लीन फ्यूल नहीं है। जब क्लीन फ्यूल बोलोगे ना, ये क्लीन फ्यूल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि क्लीन फ्यूल कौन सा, तो क्लीन फ्यूल आपका एलपीजी और एक होता है सीएनजी, तो ये दोनों आपके क्लीन फ्यूल होते हैं। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वर्सेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वर्सेबल कौन ऐसा है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। तो क्या कोल है, कोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, पेट्रोल को कर सकते हैं, नेचुरल गैस के, ये सारे का सारा कन्वर्सेबल होता है ना। और ये जो होता है डी, नॉन कन्वेंशियल होता है। तो ये सारे के सारे क्या होता है, कन्वेंशियल होते हैं।
तो आपको इससे पता होना चाहिए कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है, ये सारा का सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो ये आपका नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंड एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी थी तो वो भी हो सकता है, अगर सोलर एनर्जी एग्जांपल होता। तो ये सारे के सारे आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये तीनों तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नहीं है, ठीक। तो आप क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 30, द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये भी कल हम डिस्कस किए कि बताओ थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, बताओ कौन सा होता है। कल बताए थे आपको, ये होता है आपका कोल होता है। कौन सा फ्यूल होता है, कोल। नेचुरल गैस, डीजल, ये सारे के सारे नहीं होते हैं। जिसमें ये थर्मल पावर प्लांट में क्यों यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए थर्मल पावर में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, कि उसका केरोसिन का यूज़ क्या है, पेट्रोल का यूज़ क्या है, नेचुरल गैस का यूज़ क्या है, सारा का आपको यूज़ एनसीईआरटी में गिवन है। उसे एक बार ज़रूर पढ़ो, अदरवाइज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने डे नंबर 16 नहीं देखा है तो फिर मैं जो डे 16 लेकर आया हूँ, अगर वो नहीं देखे हो आप, तो सबसे पहले उसे कवर करो। अगर वो लेक्चर आप देख के यहाँ पे आओगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड, मतलब कि 5 सेकेंड के अंदर में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए भाई, 5 से 10 सेकेंड मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। कोल इज मेनली कंटेन, तो कोल जो होता है क्या होता है इसके अंदर, क्या ऑक्सीजन होता है, नहीं भाई ऑक्सीजन क्यों होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। ये भी आपको मैं कल बता रहा हूँ, इसीलिए आप नेसेसिटी का आप डे नंबर 16 ज़रूर देखें, ताकि आपका ये क्वेश्चन बस ये जो लेक्चर है ये बस रिवीजन बेस्ड लेक्चर है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन कल वाले कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन। तो इसमें देखे थे कि आपको कोल कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ। कौन कौन से टाइप के थे आपको बताओ, पीट थे, है ना। सबसे पहला देखो क्या था, टाइप्स ऑफ कोल। अगर मैं देखूँ टाइप्स ऑफ कोल क्या था, तो पहला अगर देखें तो पीट, ठीक। दूसरा टाइप क्या था, लिग्नाइट। तो और तीसरा क्या था, ब्यूटुमिनस। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है ना, ब्यूटुमिनस। और लास्ट टाइप क्या था, एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट। तो इसमें हम आपको ये बताए थे इसका दूसरा नाम क्या है, लिग्नाइट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्राउन कोल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ ब्राउन कोल कौन सा है। आपसे ये पूछा जाता है बताओ ब्यूटुमिनस का दूसरा नाम क्या है, सॉफ्ट कोल किसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कोल। और एंथ्रासाइट को क्या बोलते हैं, हार्ड कोल। तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें हार्ड कोल है, कौन सा सॉफ्ट कोल है, कौन सा आपका ब्राउन कोल है। और एक चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर से नीचे अगर हम आए, पीट से लिग्नाइट से एंथ्रासाइट, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कार्बन कंटेंट होता है ना, कार्बन ये इंक्रीज होता है कैपेसिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज। सबसे ज़्यादा कार्बन क्या होगा, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा, ब्यूटिमिनस में इससे कम होगा, लिग्नाइट में इससे कम होगा, पीट में सबसे कम होगा, ठीक। तो इसके अंदर मेनली क्या है, मेनली इसके अंदर होता है कार्बन होता है। तो ये आपका टाइप है, ये टाइप बताना चाहिए। और ये टाइप से बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे डीपली, बस ये क्वेश्चन आएंगे इसमें से। हार्ड कोल कौन सा है, हार्ड कोल है एंथ्रासाइट। ब्राउन कोल कौन सा, लिग्नाइट। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है, एंथ्रासाइट। सबसे कम कार्बन किस में पाया जाता है, पीट। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आप स्टार लगा के सब कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज़ ऑफ कोल तार। इसमें से आप कोल तार का आपका यूजेस पूछा, बताओ कोल तार किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोल तार किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हम जानते हैं। एनसीईआरटी का ये लाइन है, मेकिंग सिंथेटिक डाइज, है ना। इसका आंसर हो जाएगा फ्यूल ऑफ व्हीकल्स। नहीं, व्हीकल्स वगैरह फ्यूल क्या होता है, इसके अंदर नेचुरल गैस आप बोल सकते हो, कोल बोल सकते हो, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। मेकिंग परफ्यूम के लिए आपका जनरली कोक यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो होता है क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कोल तार का क्या यूज़ है, मेकिंग सिंथेटिक डाइज, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो प्रोडक्ट ऑफ कोल हम आपको कल बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या क्या है बताओ, क्या क्या बताए थे। सबसे पहला देखो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो
प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो इसमें पहला एग्जांपल आपको बताए थे कि कोक होता है ना, पहला इसका एग्जांपल था आपका कोक, प्रोडक्ट ऑफ कोल था। दूसरा क्या था बताओ, कोल तार, कोल तार ये भी प्रोडक्ट ऑफ कोल है। और तीसरा आपको बताए थे हम कोल गैस। तो ये तीन जो है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ कोल है। प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड टाइप ऑफ कोल में आपको डिफरेंट मतलब कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। टाइप ऑफ कोल अलग है, प्रोडक्ट ऑफ कोल अलग है। प्रोडक्ट ऑफ कोल में आता है कोल तार एंड कोल गैस, एंड टाइप ऑफ कोल में आता है पीट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिनस एंड एंथ्रासाइड, जो हम आपको इस लेक्चर यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस किए। ये टाइप ऑफ कोल है ना, इसमें आते हैं पीट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। लेकिन अब प्रोडक्ट ऑफ कोल पूछे तो उसके अंदर आता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल का बाय प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, क्या है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नहीं भाई, देखो इन तीनों में नहीं आ रहा, डीजल भी नहीं है, देखो यहाँ पे केरोसिन भी नहीं है, तो आपका क्या है इसमें कोक है। ठीक है, नहीं वाला को आपको पता होना चाहिए, सिर्फ सही को नहीं देखना, गलत वाले को देखना गलत क्यों है वो। इससे आपके क्या होता है कॉन्सेप्ट अच्छी लेवल के क्लियर होते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत कम होती है, और आपका एक्यूरेसी जो होता है ना करेक्टनेस का तो वो ज़्यादा होता है। तो एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है, तो ज़्यादा सही होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बताओ इसमें से ब्राउन कोल कौन है। बताइए ब्राउन कोल को इसको बोले थे अभी हम, क्या लिग्नाइट को बोले थे या पीट को या बिटुमिनस को, तो आपका लिग्नाइट था ब्राउन कोल। तो इसमें देखो एंथ्रासाइड को कौन सा कोल बताए थे, इसका दूसरा नाम क्या बताए थे, इसका दूसरा नाम बताए थे कि इसको हम बोलते हैं हार्ड कोल। तो एंथ्रासाइड तो आपको हो गया हार्ड कोल। पीट को क्या बताए थे, नोटा कोल, इसको हाँ ये जिनने ये कोल के कैटेगरी में नहीं आता है ये। और ब्यूटुमिनस कैसा कोल है, सॉफ्ट कोल, ये है आपका सॉफ्ट कोल। तो लिग्नाइट कैसा आपका ब्राउन कोल। तो देखो आपसे ये सारे के सारे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो बताता हूँ कुछ भी फालतू नहीं बताता हूँ। ये फुल्ली मतलब क्या होता है ना, जो आपके जैसे जिस लेवल के क्वेश्चन है तो उसी लेवल पे बात करते हैं ज़्यादा। अब इसके बाद देखो आपका काम क्या होता है, सबसे पहले आप NCERT पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या पढ़ो NCERT पढ़ो। आप NCERT पढ़ने के बाद आप मेरा लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करने के बाद यहाँ पे आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस चैप्टर आपको मिल जाता है। ये सारे का सारे क्वेश्चन करो, ये बस क्वेश्चन मिलता है, इसके साथ साथ जो होता है ना हर क्वेश्चन है मैं 2-4 मिनिमम आपको 3 कॉन्सेप्ट तो बता देता हूँ। अगर इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने क्वेश्चन हो गए 150 अप्रोक्सीमेट 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आपको मैं इस चैप्टर करवा रहा हूँ देखा जाए तो। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो एक तो क्वेश्चन है, इसके साथ साथ मैंने कितने करवा दिए, एक 3 क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन इसमें आपको 4 मिल गया तो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 में करवाता हूँ, तो 150 क्वेश्चन 100 से 150 मान लो। अगर 1-1.5 आप क्वेश्चन कर लेते हो उसके बाद आप चले जाओ PYQ में। तो PYQ जब आप जाते हो तो आपको ये पता चलता है भाई हमने जो पढ़ा है वो सही है गलत है। अगर आपको PYQ सारे बन रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया। अगर आपको इसमें PYQ में कोई भी दिक्कत है तो फिर से इस साइकिल को आप फॉलो कर सकते हैं, फिर NCERT पढ़िए, फिर लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर आप क्वेश्चन पे आइए PYQ पे। PYQ करना कंपलसरी है ना, ये कंपलसरी है। आई होप कि आप फॉलो भी कर रहे होंगे अब, क्योंकि मैं लगभग 2-3 लेक्चर से आपको समझा रहा हूँ कि भाई कैसे क्या शेड्यूल होना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप पढ़ते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग, गैस का नाम बताना है, विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल एंड काउज ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग हम बचपन में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कौन से गैस की वजह से होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता तो ये तो पता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होते हैं, तो सिंपल सब CO2 टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। और वैसे भी जब कोई चीज़ जलता है तो कंबशन से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो अब 2 कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, देखें 36 क्या कह रहा है। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विच फॉसिल्स फ्यूल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरीन ऑर्गेनिज्म। तो मेरीन ऑर्गेनिज्म से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल आपका बनता है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बताइए कौन सा बनता है। ये आपका बनता है, क्या कोल बनता है, नहीं भाई कोल नहीं बनता है। तो मेरीन का बात आ गया ना, मेरीन, मेरीन नोट पे ध्यान देना, ये NCERT का लाइन है। मेरीन अगर बात आ जाए तो आपको बोलना है इसमें पेट्रोलियम। तो आपका पेट्रोलियम जो होता है वो मेरीन से बनता है। थोड़ा सा मैं आपको इस पर थोड़ा सा 2-4 लाइन डिस्कस कर दूँ कि देखो पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा बताते हैं ना। तो पेट्रोलियम, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे बनता है, ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है या नॉन लिविंग से बनता है।
ये बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम का लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। ये कहाँ बनता है, सी में बनता है, ये आपका टेरेस्ट्रियल, ये आपका सी में बनता है, या इसको मेरीन बोल दो, तो मेरीन ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो, इसमें बनता है। और इसको बनने में कितने ईयर लगते हैं आपका, मिलियंस ऑफ द ईयर लगता है। कितना साल लगता है आपका, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर। तीसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इसमें। चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जब हो रहा होता है, जब पेट्रोल आपका मतलब जब पेट्रोल बन रहा होता है, इस समय आपका एयर का क्या, एयर प्रेजेंट या एब्सेंट होता नहीं, एयर इस समय अब्सेंस होता है, मतलब अब्सेंस ऑफ एयर। तो और ये जो होता है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बनता है क्या, हाँ बिल्कुल, ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आपको ये पता होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ये बनता है। तो आपको देखो ये सबसे पेट्रोलियम का किससे बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, सी में बनता है। तो फिर ये आपका जो होता है ना डेड ऑर्गेनिज्म, देखो ये मर गया, अंदर जाने के बाद ये क्या होता है फिर, और लास्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेट्रोलियम। एंड एक और चीज़ में कन्वर्ट होता है नेचुरल गैस। तो ये दोनों का सेम प्रोसेस होता है ना, आप पेट्रोलियम तो कई बार पढ़ रखो लेकिन आप ध्यान नहीं देते होगे, तो नेचुरल गैस का भी सेम प्रोसेस है। जो नेचुरल गैस आपका बनता है ना, तो भी कैसा होता है, वो सेम प्रोसेस होता है, सेम दोनों का। ये सारा आपको 5-7 पॉइंट आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम के बारे में। तो देखो ये क्या होता है, मेरीन, जब आपका लिविंग जो मेरीन होता है ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है, मर के वो नीचे जमा हो जाता है, जो बेस ऑफ द सी होता है, यहाँ पर जमा होने के बाद फिर यहाँ से एक कन्वर्जन होता है, सपोज कि सी लेवल है तो ये नीचे जमा होता है। ये जमा होने के बाद फिर ये बहुत मिलियंस ऑफ द एयर में, ऑब्सेंस ऑफ एयर में, जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इसको होता है, तो फिर ये धीरे 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 कन्वर्ट हो जाता है आपका नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में। ठीक, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स। अब हैवी व्हीकल्स में कौन सा पेट्रोल का प्रोडक्ट कौन सा यूज होता है, बताओ। हैवी व्हीकल्स में क्या पेट्रोल होता है, डीजल, केरोसिन या बिटुमेन, तो आपका कौन सा होता है, डीजल होता है यूज़, है ना। तो आपको ये वाला भी आपको टिप होना चाहिए, कौन सा फ्यूल कहाँ यूज़ होता है। पूछ रहा है कि नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्ट, एंड हम देखें नेचुरल गैस कैसे बन रहा है। देखो ये जो प्रोसेस जितना आपको समझाएं, इसके अंदर आपका नेचुरल गैस भी बन रहा होता है। तो अब पूछ रहा है कि नेचुरल गैस को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या टैंकर पे करते हैं, नहीं, ट्रक या बैलेंस, नहीं, ये जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ये हम पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। मतलब कि आपका अगर ये नेचुरल गैस यहाँ पे बन गया है, आपको यहाँ भेजना है, तो आप इसमें क्या करोगे, एक आप पाइपलाइन लगाओगे, तो उस पाइपलाइन के थ्रू आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, ना कि आप ट्रक या टैंकर वगैरह इसमें यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पेट्रोल वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि आप सिंपल सा ट्रक यूज़ कर लो, टैंकर यूज़ कर लो, उसके ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू करते हैं। लेकिन नेचुरल गैस आपका इसके थ्रू नहीं होता है, वो आपका पाइपलाइन के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये आपका पाइपलाइन है, ये आपका पाइप है, पाइपलाइन के थ्रू यूज़ करते हैं। तो आज का 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आपका होता है मीथेन, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आज का। क्या कह रहा है कि विच फॉसिल फ्यूल इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा फॉसिल फ्यूल, हमने 3 ही पढ़ा अब तक, तो इसमें से पूछ रहा है कि लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है। जो कोल होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं, ये हार्ड होता है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म होता है। उसी टाइप का कोक है, कोक भी इसी का टाइप है ना, इसका प्रोडक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट है भाई, ये भी कैसा होगा आपका, सॉलिड ही होगा। तो और ऊद तो हम जानते हैं लकड़ी, ये भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो आपका लिक्विड क्या है, पेट्रोल आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द डीजल इंजन आर कॉमनली यूज्ड इन। जो डीजल इंजन होता है तो वो कॉमनली यूज किस में होता है, एयर में, एयरप्लेन में होता है, नहीं, एरोप्लेन में क्या होता है भाई, आपको बहुत है, इसमें जनरली केरोसिन होता है ना। तो कार वगैरह में भी नहीं होता है। डीजल इंजन पूछा है, इसमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों होता है। ये होता है आपका ट्रक एंड बस, ठीक। और बाईसाइकिल में तो क्या यूज़ करते हो गया, हाँ, बाईसाइकिल आप क्या पेट्रोल यूज़ करते हो, बताओ बताओ, क्या कुछ करते हो यूज़, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 42 क्या कह रहा है कि विच सब्सटेंस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड यूज मेकिंग द प्लास्टिक।
तो ऐसा सब्सटेंस बताओ जो कि ऑप्टेन सबसे पहले कहाँ से होला, पेट्रोल से। इसमें बताओ पेट्रोल को किससे ऑप्टेन किए थे, हम अभी जो बताए थे प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो ये तो कोल का प्रोडक्ट था, पेट्रोलियम का नहीं था, तो इसको सबसे पहले कट कर दो। कोल तार भी कट कर दो। ये दोनों किसका प्रोडक्ट है बताओ, ये दोनों प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो ये दोनों आपका कोल का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों तो सबसे पहले होगा नहीं। तो आपका बचा नेफ्था एंड ब्यूटामिन। तो ब्यूटामिन का हम देखते हैं ये रोड वगैरह में सरफेस, रोड का सरफेसिंग में यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेकिंग प्लास्टिक में क्या हो गया, नेफ्था। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा इसका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि पेट्रोल इज़ मेनली यूज्ड, जो पेट्रोल होता है वो मेनली किस में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट के लिए सिर्फ यूज होता है, नहीं भाई। फ्यूल ऑफ व्हीकल्स, हाँ देखो आप यार गाड़ी वगैरह चलाते हो ना, अब तो बड़े हो गए हो, तो उसमें क्या डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो ना, तो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट है नहीं, रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्यों यूज़ होगा ये भाई, तो कुछ सेंस नहीं बनता है। तो पेट्रोल किस में यूज़ होता है, मेनली पूछा है, होता था बहुत चीज़ मेनली, ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, तो ये आपका यूज़ होता है ज़्यादातर व्हीकल्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल। अब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पूछा है जो कि कैंडल में यूज होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, पैराफिन वैक्स। 45 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। आपसे पूछा देखो, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आप पढ़ लोगे, क्या लगा दोगे, डीजल लगा दोगे निकल लोगे, एलपीजी लगा लोगे निकल लोगे। तो इससे पूछा कि इसमें से नोट वाले, फिर देखो यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो उसमें देखो क्या नोट का कहीं भी वर्ड यूज़ हुआ है। तो कभी भी नोट हो तो उसको सबसे पहले आपका काम होता है उसको अंडरलाइन करना या उसको स्टार करना। इससे आपको ये पता होता है भाई हमें नहीं का ऑप्शन चूज़ करना। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका पेट्रोलियम से यूज़ मतलब नहीं आता है। तो हम देखो एलपीजी होता है, डीजल भी होता है, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन सा नहीं होता है, चारकोल या आपका केरोसिन, बताओ मुझे, आप खुद बताएंगे आप। तो आपका चारकोल आपका यूज़ नहीं, ऑप्टेन इससे नहीं होता है, केरोसिन भी होता है, तो इसका आंसर है आपका सी। तो नोट पे आपको ध्यान देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेन इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू द फॉसिल्स फ्यूल। तो फॉसिल्स फ्यूल से मेन इन्वायरमेंट क्या दिक्कत होता है, क्या वो सॉइल पोल्यूशन होता है यार, सॉइल पोल्यूशन क्यों कहलाएगा भाई, वाटर पोल्यूशन क्यों होगा, नॉइस पोल्यूशन से, नॉइस से क्या ही लेना है आवाज़ वगैरह से, ये क्यों, कौन सा पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन करता है। देखो यार अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर इसमें कोई चेंजिंग करना है या आपको कोई दिक्कत हो या कुछ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बना चाहिए, चाहे वो आपका, अगर आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो ही बताएं, तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ सकता हूँ। या अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं क्लास 8 तक का, ठीक है। तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहला काम होता है आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये रीन्यूएबल एंड रिन्यूएबल के बारे में कल भी हम डिस्कस किए हैं। पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कौन सा होगा, सोलर होगा। ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कल भी आपको बताए थे, ये तीनों क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन काउज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। मेजर कंपोनेंट पूछा गया, जब फॉसिल्स फ्यूल को बर्न कर रहे होते हो उसमें से एयर पोल्यूशन के लिए मेजर कौन सा होता है, मेजर कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन, नहीं भाई ऑक्सीजन तो नहीं, नाइट्रोजन, हीलियम, ये तो हो ही नहीं, ये तो इससे निकलता ही नहीं। तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड ना होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता तो आप कार्बन डाइऑक्साइड भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, वाई शुड बी कंसर्न कंजर्व फॉसिल, हमें फॉसिल फ्यूल को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसे क्यों बचा कर रखना चाहिए, है ना। हमें होता है ना आपको, जैसे फॉसिल फ्यूल पेट्रोल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और कोल वगैरह को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों, वाई, दे आर रिन्यूएबल, क्या वो रिन्यूएबल है, नहीं भाई ये तो नॉन रिन्यूएबल है। दे आर एक्सपेंसिव, क्या ये एक्सपेंसिव है इस वजह से नहीं करना चाहिए, एक्सपेंसिव है बट इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं जिसकी वजह से भाई पैसे वाले हैं तो करेंगे ही करेंगे, इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता रहा। दे आर अनलिमिटेड, नहीं ये लिमिटेड सोर्स है, मुझे अनलिमिटेड नहीं है, कैसा होता है, लिमिटेड होता है, ये रिन्यूएबल नहीं होता, नॉन रिन्यूएबल होता है।
और आपका देखो एक्सपेंसिव भी गलत स्पेसिफिक भी कह सकते हो आप। जो कोल होता है ना, कोल तो बहुत सस्ता होता है, तो ये नॉन एक्सपेंसिव है। तो दे टेक मिलियंस ऑफ देयर फॉर्म। हाँ, ये वाला मुझे सबसे सही लग रहा है, ये एनसीईआरटी का लाइन भी है कि आपका जो फॉसिल से फ्यूल होता है वो कितने साल में बनते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है उसको बनने में। तो इस वजह से हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, फालतू यूज इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला रीज़न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया ना, गुड। तो चलिए 50 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोसेस पूछा है ऑब्टेनिंग फॉसिल ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द क्राउड ऑयल। जो आपका देखो कल भी इस वजह से है कि आपका एक ये आप क्राउड ऑयल लाए हो ना, इसमें सब चीज़ मिक्स है। इसमें आपका पेट्रोल भी है और आपका जो अननेसेसरी लिक्विड जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो सारे के सारे इसमें मिक्सअप है। तो अब इसमें से आपको बस पेट्रोल निकालना। सपोज आपका येलो कलर का पेट्रोल है, तो अब मैं यहाँ पे लाऊँ इसमें, बस अब मैं येलो कलर का मैं पेट्रोल इसमें रखूँगा। तो देखो अब इसमें क्या मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस पेट्रोल रखूँ। तो मुझे इस पेट्रोल को चीज़ पे निकालने के लिए बाकी और मेरा कुछ ना आए, बस इसमें मेरा पेट्रोल है, बाकी और जो या फिर ग्रीन एंड अदर कलर है ये ना आए, मतलब अदर प्रोडक्ट ना आए। इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्या रिफाइनिंग, माइनिंग या ड्रिलिंग या एक्सट्रैक्शन। इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, कल भी डिस्कस किए थे। इसके लिए होता है आपका रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में क्या होता है, आपको पेट्रोल को आप एकदम प्योर फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रिफाइनिंग। देखो यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और होप कि आपको मज़ा ही आ रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन करवाते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं रहते हैं हमारे। और ये आपका AMU JMI इनको टारगेट करके लेक्चर बनाया जा रहा है। तो और इसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि आप देखोगे मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक दो बाहर के अगर क्वेश्चन हैं भी, तो वो क्वेश्चन इसी वजह से बाहर के लिए जाते हैं क्योंकि आपके AMU एंड JMI में जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हो तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन आता है। अगर मैं कभी भी लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अच्छे से तैयारी करें, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। आप कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल डे नंबर 18 रहेगा और आज डे नंबर 17 में कितने टोटल आज का वर्क हो गए हैं, टोटल आपके 50 क्वेश्चन आज भी मैंने आपको टोटल करवा दिया। मतलब कि कोल एंड पेट्रोलियम में 25 आज करवाए हैं डे नंबर 17 में, और 25 कल करवाए थे डे नंबर 16 में। और डे नंबर 16 में आपको जो है ना 2 पार्ट है। ठीक है, पार्ट मैं आपको बता दूँ थोड़ा लास्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मैं 12 क्वेश्चन कराया था, बाकी रिमेनिंग आपका पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन था, पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन है। वो इस वजह से क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे दिन में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, मुझे बीच में लेक्चर को रोकना पड़ा था और मैं अपलोड कर दिया था। बाकी फिर रिमेनिंग लेक्चर मैंने उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप डे नंबर 16 में जाते हैं तो आपको वहाँ पे डे नंबर 16 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो फॉर्मेट आपको डे नंबर 16 का मेरा वीडियो मिलेगा, तब उन दोनों को ज़रूर पढ़ के ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल यार। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहें, बाकी बिंदास रहें यार, चिल माइंड पढ़ो, टेंशन नहीं लेने को, है ना, टेंशन देने को लेने को नहीं। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।